मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि छठे चरण में झारखंड के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 8,963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। हर बूथ में 2 4D कैमरे लगाए गए हैं। सभी बूथों पर प्राथमिक सुविधाएं बहाल की गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर मतदान कर्मी के साथ पारामिलिट्री फोर्स पहुंच गए हैं। स्पीडी वोटिंग के लिए मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है ताकि मतदाता को मतदान के लिए कतार में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। के रवि ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग परिवार संग चुनाव पर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान जरूर करें। उन्होंने बताया कि छठे चरण के चुनाव में अब तक के सभी चरणों से अधिक 82,16,506 मतदाता हैं। झारखंड के 4 संसदीय क्षेत्र में कुल 8,963 बूथों में से 186 बूथों पर महिलाएं और 22 पर युवा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 15 यूनिक बूथ हैं जिसे विशेष तरह से विकसित किया गया है। छठे चरण के चुनाव में कुल 290 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। उन्होंने हर संस्थान को अपने कर्मियों को मतदान दिवस 25 मई को नियमानुसार सवैतनिक अवकाश देने और मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा वाले संस्थान भी अपने कर्मियों को वोटिंग की सुविधा दें। कल हम लोग 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में पोलिंग है। उसी के लेकर सभी पोलिंग पार्टी सभी जगह पर डिस्पैच हो चुका है। अभी अनदर 1 to 2 आवर्स में सभी अपने अपने बूथ में जाके अपने काम को शुरू कर लेंगे। अभी इसी चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेंगे उसमें 8,963 बूथ्स है टोटल। ये सब मिला के ये सबसे ज़्यादा संख्या में चारों फेस में सबसे ज़्यादा संख्या में वोटर इसी बार करेंगे। इसमें 82,18,000 वोटर्स है। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिलाकर इसमें PWD मैनेज्ड बूथ 12 है, यूथ मैनेज्ड बूथ 22 है, यूनिक बूथ है वो 15 है। अदर वो सभी बूथों पर ये बेसिक फैसिलिटी है। 8,963 बूथ में बेसिक फैसिलिटी सभी बूथों पर इंश्योर किया गया। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी करके बात हो रही है वो सभी बूथों पर रहेगी। आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है आप अपने परिवार के साथ में अपने बूथ में जाएंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बार वोटिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। सभी जगह पर 7 से 5 तक वोटिंग है, इसलिए अपने समय के अनुसार आप बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करा सकते हैं। यहाँ से भी सभी जगह से भी हम लोगों को वोटिंग का स्पीड का मॉनिटरिंग करते रहेंगे यहाँ पर, इसलिए आपका समय कम लगेगी। आपका समय को देखते हुए अपने बूथ में जाएंगे। रांची एरिया में एक बूथ का कितना समय लग रहा है, एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ, वो आज रांची शहर में फंक्शनिंग करेगी और अच्छा होगी। मतलब हम लोग आने वाले इलेक्शन में बाकी शहरी क्षेत्र में करेंगे, इसलिए वो प्रत्येक पोलिंग पार्टी का स्पेशली आपको वोटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया गया, इसलिए हम लोग मताधिकार का स्पीड अच्छा से रहेगा। इसमें कल से कुछ मीडिया पर्सन है पोस्टल बैलेट के बारे में बार बार ये क्वेश्चन उठती जा रही है उसी को एक दूसरा कंटेस्ट में। इसमें केवल मैं आपका पास वो लीगल प्रोविजन में आप लोग को बताना चाहेंगे उसको। इसमें उसी कारण से बाकी जनरल पब्लिक भी पूछने लगा मेरे पे पोस्टल बैलेट में करें। पोस्टल बैलेट आपका वो नियम बहुत ही क्लियर है किसका अलाउड करके। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी अलाउड है, ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। सेकंड कैटेगरी होती है एब्सेंटी वोटर्स, उसमें सीनियर सिटीजन अबव 85 ईयर्स ऑफ एज, PWD वोटर्स विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिर एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज, एब्सेंटी वोटर्स अफेक्टेड विद COVID-19। ये 4 कैटेगरी है एसेंशियल, वो एब्सेंटी वोटर्स के कैटेगरी में आते हैं। थर्ड कैटेगरी है आपका सर्विस वोटर्स है, बेसिकली मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में बाहर में काम करता है उनका स्पाउसेस का, साथ में इंडियन मिशन का कंट्री का आउटसाइड में काम करता है उन्हीं का अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपका स्पेशल वोटर्स करके है, कुछ आइडेंटिफाइड पोस्ट है, केवल 13 पोस्ट आइडेंटिफाइड है, उन्हीं का आपका स्पेशल वोटर्स का कैटेगरी में है। इसी व्यक्ति है हम लोगों का पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी किसी का भी मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट में करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनका केवल अपने बूथ में आना पड़ेगी, वो बूथ में आके ही उनका करना पड़ेगी। आपका ये भी इशू उठती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसका है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी उनका किसी का प्रिवेंटिव डिटेंशन करके रखा, मतलब उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, मतलब कन्विक्टेड हो गया, उनका मताधिकार नहीं, इसलिए वो आपका क्लियर है। उसमें आपका वो पोस्टल बैलेट में करने के लिए एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी,